ठीक है, संस्कृत का यह वीडियो है। ठीक है, देखिए आपसे 16 नंबर का पूछा जाएगा, 16 मतलब 16 क्वेश्चन रहेगा आपका संस्कृत में लिखने के लिए। ठीक है, जो कि हिंदी में ही आंसर लिखना है। ठीक है, और उसमें से 8 हो के जवाब देना है। ठीक है, और क्वेश्चन रहेगा 5 में। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, कि 16 में से किन्हीं 8 प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो हम देखते हैं इस वीडियो में जो मोस्ट VBI कह सकते हैं। ठीक है, 2 नंबरिया में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, जो क्लास 10 जो इस बार परीक्षा देने वाले हैं 2025 में। ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद यह वीडियो होगा। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और उसको याद करते रह जाइएगा। ठीक है, नहीं तो लिखते जाइएगा। ठीक है, लिख लीजिए तब वो फायदा रहेगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जाएगा। ठीक है, और क्या क्वेश्चन रहेगा 16 को दुगना में से आधा बनाना है। ठीक है, यानी 16 में से कितना बनाना है 8 हुआ। ठीक है, 2 नंबर ये रहेगा 8 गुना 16 नंबर का। ठीक है, तो हम इस वीडियो में देखते हैं संस्कृत का। ठीक है, हिंदी में उत्तर आपको लिखना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आप लोग कहिएगा तो अनुवाद का वीडियो लाएंगे। ठीक है, पहले हम देखते हैं। देखिए 5 में पूछा जाएगा, 5 के क ख ग ऐसे करके आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो 5 कथी है कॉमन है। ठीक है, क्योंकि सब में 5 है, कॉमन का मतलब कथी हो दोनों में हो, मतलब सब में हो, क्या है कॉमन हो। जैसे 5 के पूछा जाए क ख ग, तो 5 कथी सब में यानी कॉमन है। ठीक है, मान लीजिए कोई जैसे मान लीजिए कोई अथी है जैसे साली उली है तो वो कॉमन है, वो देवरोग है उसका भी, तो क्या है तो वैसे कॉमन को समझिए। ठीक है, जैसे दो कोई लड़का है। ठीक है, दो लड़का है। ठीक है, तो चाहे दो मान लीजिए लड़की है, कोई एगो लड़का फसले हो रहा है, तो लड़कवा कहती है कॉमन है, दोनों के है, तो क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। ठीक है, कॉमन का मतलब ये जो दोनों में हो, सब में। ठीक है, तो 5 के पूछा जाएगा क ख ग आपसे को 16 को पूछा जाएगा, जिसमें सबको 8 हुए के जवाब देना है। देखिए जब भी आंसर लिखिएगा 2 से 3 लाइन में लिखिएगा और पूरा साफ से लिखिएगा। ठीक है, हिंदी में लिखना है। ठीक है, पहले समझते हैं, हमारा पहला क है। ठीक है, करा है ये 5 लिख दें इसलिए क्योंकि आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में, इसीलिए। ठीक है, 2 नंबर का एगो रहता है, कहा है कि मंगलम, अगला को 1 नंबर क्वेश्चन है हमारा 5 के क कि मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मोस्ट VBI ही क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ का 5 वाक्य में वर्णन करें। ठीक है, पहला हमारा मंगलम पाठ में इसका आंसर लिखेंगे कि मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है। इतना से एगो आपका ऑब्जेक्टिव बन गया। देखिए और सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव बन रहा है। ठीक है, तो आप याद रखिए पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में देखिएगा पूछा गया कि कहे मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है, 5। ये हो गया हमारा एगो ऑब्जेक्टिव रेडी। ठीक है, तो मंगला पाठ में कुल कितने मंत्र है हमारा, तो 5 है। ठीक है, विद्वान लोगों शोक रहित और कामना रहित होकर परमात्मा को दर्शन करते हैं। ठीक है, विद्वान लोग है जो शोक यानी मौन धारण कर लेते हैं ना, ओम भोम भुव स्व ऐसे करके। ठीक है, ओम भुवम भुव स्व ऐसे करके आदमी बोलता है। ठीक है, तो वो क्या है मौन धारण करके आदमी परमात्मा को प्राप्त कर ले। ठीक है, पर पहले होता था, पहले के अभी ऋषि मुनिया कैसे जंगल उंगल में तपस्या आदमी कर लेता था, अब तो सोच मच्छर उच्छर इतना काटेगा, इतना ना गर्मी है ठंडी है कि आदमी से नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब के आदमी से। ठीक है, तो ये समझ गया। ठीक है, कहे विद्वान लोग शौक मतलब मौन धारण करके परमात्मा को दर्शन कर लिए। ठीक है, तो ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, यानी भगवान को एक तरह से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे समझने वाला व्यक्ति मृत्यु को पार कर जाता है। जैसे देखिए जो आदमी पूरा दुनिया के मोह माया छोड़ दिया, पूरा चीज़ त्याग दिया। ठीक है, और पूरा त्याग दिया, भगवान भी कहे ना कि जो पूरा दुनिया का मतलब सब चीज़ को त्याग वग दिया, मोक्ष प्राप्त हो जाए उसको। ठीक है, क्योंकि ब्रह्मा को मृत्यु को पार कर जाए। ठीक है, इसको न किसी कोई मर गया तो अति शोक से दर्शन है, न पैसा से, न धन से, न कुछ उसका मतलब ही नहीं है, तो क्या एक तरह से मृत्यु को पार कर गया। ठीक है, परमात्मा को प्राप्त कर लेगा शोक धारण करके। ठीक है, ये समझ गया। ठीक है, हम दूसरा देखते हैं, ख नंबर कराए कि संस्कार का मौलिक अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 के ख कहेगा कि संस्कार का मौलिक अर्थ क्या होता है, इसके बारे में। ठीक है, तो संस्कार से व्यक्ति का निर्माण होता है, जिससे अच्छा संस्कार रहेगा तो अच्छा आदमी रहेगा। ठीक है, संस्कार का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और कोई आदमी हमारा मानना है अपना खुद का कि मान लीजिए कोई लड़का हो या कोई लड़की मतलब छात्र। ठीक है, पढ़ने में कोई कितना भी बुर्बक क्यों ना हो। ठीक है, और बदतमीज नहीं रहेगा तो पढ़ के आगे जा सकता है। ठीक है, और कोई लड़का बदतमीजी करता है तो वही दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है संस्कार, और शुरू से आप उसका अच्छा मतलब जिसका जो बेटा उटा है वो अच्छा से उसका परिवर्तित नहीं किया है तो वो ऑटोमेटिक है कि बिगड़ना ही बिगड़ना। ठीक है, और आप शुरू से ध्यान दिए हैं तो आपको वो लड़का ठीक ठाक रहेगा, संस्कार से रहेगा। ठीक है, वही कोनो ना ध्यान देता है, सोचेगा लड़का है तो लड़का हुए सियान होकर दिक्कत कर देता है। ठीक है ना, तो संस्कार से व्यक्ति का क्या होता है निर्माण होता है। ठीक है, संस्कार से मानव जीवन से दुर्गुण दूर होता है और सद्गुण आता है। ठीक है, संस्कार अगर अच्छा रहेगा तो दुर्गुण मतलब हो जाएगा, दूर हो जाएगा, और सद्गुण अच्छा गुण आने लगेगा। किसी की रिस्पेक्ट से बात करना है, किसी को अच्छा से बात करना है, कहीं जाना है तो कैसे बिहेव करना है, ही नहीं कि कुछ अति करने को गालिए दे दिया तो कोनो झगड़े के लिए, तो ये दुर्गुण से दूर हो जाएगा, सद्गुण आएगा, अच्छा से व्यवहार करेगा सभी आदमी। ठीक है, ये समझ गए।
कि संस्कारों से व्यक्ति का निर्माण होता है, संस्कार से मानव जीवन में दुर्गुण दूर होता है और सद्गुण आता है। ठीक है, अगला हम समझते हैं कहते हैं सात्विक दान क्या होता है। ठीक है, सात्विक दान कह रहा है सात्विक दान क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। सब चीज दान कर उसे सात्विक दान करें। जैसे स्थान, सात्विक दान समझिएगा, कहे कि स्थान, समय और पात्र को ध्यान में रखकर दिया गया दान सात्विक दान कहलाता है। जैसे स्थान, कोई स्थान मतलब जगह एक तरह से, ठीक है, समय, ठीक है, और पात्र को ध्यान में रखकर दिया गया दान सात्विक दान कहलाता है। ठीक है, देखिए कोई आंसर है ना बहुत ही छोटा है, तो आप उसको याद रखिएगा और उसको लिख दीजिए, आपको 2 नंबर कंटिन्यू होगी मिल ही जाएगा। ठीक है, जिस टॉपिक का वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है ना, संस्कृत का या कोई भी चीज़ का। अगला देखते हैं हमारा आलस कथा, ये फेमस है, ये पूछा ही जाता है एग्जाम में, इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, कहा कि आलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई है। ठीक है, ये देखिए आंसर है कि आलसी लोग के सुख को देखकर धूर्त लोग की छल में भोजन प्राप्त करने लगे। ठीक है, आलसी लोग है ना, मतलब सोचते हैं कि ऐसे हम भोजन प्राप्त कर लिया या कोई काम न करें, या नाकाम, जो भी नाकामयाब जो आदमी है इस दुनिया में, अनसक्सेस आदमी, उसको है कहते शौक ज़्यादा है। ठीक है, और काम करना कम चाहता है। ठीक है, अब दूसरा में बुराई ढेर का खोज देगा। ठीक है, तो इसीलिए जेकर अपन घर ठीक नहीं हुए ताजमहल में खराबी निकाल देता है कि ये पिलर ऐसे रहे दूर से दूर नाकामयाब को है। तो धूर्त लोग की पहचान ठीक कैसे होता है, तो सोते हुए रहेगा, आलसियों के घर में आग लगा दी गई है। ठीक है, उसको पहचान करने के लिए कि आलसी आदमी कैसे होता है, तो घर में आग लगा दिया, तो देखा कि तू जा तो तू जो ऐसे कर लेगा। ठीक है, आलस का था बढ़िया कहानी है, आपको पढ़िएगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं, यह बहुत फेमस क्वेश्चन राम प्रवेश के बारे में। राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखी जा रही है। ठीक है, कह रहा है तो आंसर समझिएगा कि राम प्रवेश की प्रतिष्ठा सभी प्रांत के केंद्र प्रशासन में देखने को मिलता है, स्कूल कॉलेज तथा गाँव में। ठीक है, स्कूल कॉलेज और गाँव में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन का आप अगर इसको याद कर लीजिए और लिख लीजिए, नहीं हो रहा था। ठीक है, अगर लिख लीजिए, क्योंकि संस्कृत आदमी भारी मानता है, आप याद भी नहीं करिएगा तो दिक्कत हो जाए। ठीक है, और अनुवाद का भी हम लाएंगे। ठीक है, और हम आगे मिटा के 1-2 और क्वेश्चन लिखते हैं जो बहुत ही पूछने वाला, मतलब फेमस कह सकते हैं, जो हर साल पूछते उसे रहता है। ठीक है, मिटा के हम फिर से लिखते हैं। ये सब जितना क्वेश्चन है वो हमारा मॉडल पेपर 2025 जो ऑफिशियल जारी किया गया उसका क्वेश्चन है, तो आप इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करिए। तो अगला देखिए, अगला है हमारा, कह रहा है कि कर्ण की दानवीरता का अपने शब्दों में वर्णन करें। ठीक है, जो कर्ण है बहुत दानवीर थे। ठीक है, उनके बारे में कह रहा है अपने शब्द में वर्णन करें, तो आप मिला के आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपको न भी आ रहा है तो जो भी तो उनका बहुत याद है कि कर्ण दानवीर था, जो कवक शुक्र, ये सब भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो लिखेंगे कि कर्ण दानवीर, मतलब कर्ण कैसा था, तो साहसी था, अच्छा योग्य था, ठीक है, कृतज्ञ पुरुष था। ठीक है, और सत्यवादी और मित्र पर विश्वास रखता था। ठीक है, अच्छा था मित्रता के लिए। ठीक है, कर्ण सूर्य पुत्र था, मतलब कर्ण किनका पुत्र था, तो सूर्य पुत्र था। ठीक, ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपका काम हो जाएगा कि कर्ण किनका पुत्र था, सूर्यदेव है ना, सूर्य का पुत्र था। ठीक, अगला है जन्म से ही उनके में मतलब उनका प्राप्त कथित था, कवच कुंडल प्राप्त था। ठीक है, जो इंद्र भगवान उनसे मतलब छल कपट कर लेना चाहते थे। ठीक है, तो कहे कि कर्ण की दानवीरता अपने शब्दों में वर्णन करें, 3-4 लाइन इतना लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला है कि स्वामी दयानंद पर रात्रि जागरण का क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, कहेगा तो लिखिएगा, मतलब क्वेश्चन से आंसर बनाइएगा तो आपके लिए ठीक रहेगा, मतलब ज़्यादा शब्द भी पूर जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख देंगे कि स्वामी दयानंद पर रात्रि के जागरण पर पड़ा प्रभाव, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लाइन भी पूर जाएगा, एक लाइन हो गया वैसा ही। ठीक है, क्वेश्चन से रिलेट करके लिखिएगा तो लाइन भी पूर जाएगा अपना, ठीक ठाक रहेगा। तो लिख देंगे कि स्वामी दयानंद पर रात्रि का जागरण प्रभाव, घर शिवरात्रि का महापर्व था। ठीक है, पूजा वूजा हो रहा था। ठीक है, तो उन्हीं में जो अथी है स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्हें देखें कि चूहा जो है भगवान शंकर भगवान की मूर्ति पर चढ़कर उन पर चढ़ाए गए प्रसाद को खा रहा था। ठीक है, तो वहीं रात को देखे तो विरोध करने लगे। ठीक है, ऐसे करके चर्चा है, कहानी देख पढ़े होंगे तो। ठीक है, अगला है हमारा 5वां नंबर 5 का जो नंबर। ठीक है, देखिए बता दी है ना, 16 को पूछा जाएगा, इसमें 8 को ही जवाब देना। ठीक है, बाघ के द्वारा पकड़ लिए जाने पर पथिक अपने मन में क्या सोचता है। ठीक है, तो इसी से आंसर लिखिएगा। देखिए हम एक लाइन में लिख दिए हैं कि कथी कहेगा कि लोभ में नहीं पड़ना चाहिए, पर आप इसी से रिलेट करके लिखिएगा। कहेगा तो कहेगा लिख दीजिएगा कि बाघ के द्वारा पकड़ लिए जाने पर पथिक ने अपने मन में सोचा कि लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है,
देखिए इतना लाइन पूर गया क्वेश्चन से इतने से लिखते लिखते जाइएगा यहाँ तक ना। पथिक ने अपने मन में सोचा कि लोभ में नहीं पड़ना चाहिए और आदमी को लोभ लालच में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे भी आप अपना से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कि जब पथिक यानी जब रास्ता में घेरा गया तो कि हमको लोभ में नहीं पड़ना चाहिए आए दिन से, मतलब यही से ना आदमी सोचता है कि आए दिन सब ऐसा गलती नहीं करेंगे अचानक, ठीक है। तो आई होप कि संस्कृत का समझ गए होंगे, ठीक है। अगला वीडियो संस्कृत में जिस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।